वेलकम कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 6 to 12 जुलाई की ओवरऑल वीकली अपडेट्स होंगी। इस रीडिंग में आपकी 3 पार्ट्स हैं रीडिंग के। सबसे पहले आपका रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ, एंड सेकंड आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, एंड थर्ड ये हफ्ता कैसा रहेगा इन जनरल, करियर, फाइनेंसेस और ब्लेसिंग्स वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस इंक्लूड हैं 6 to 12 जुलाई। कैप्रिकॉर्न, there is the hammer, love call, addiction and old school. अच्छा, आप लोगों के ना आपकी एनर्जी बताती है कि आप अपने रिलेशनशिप में ना एक परसिस्टेंसी या वही रेपिटेशन से गुजर रहे हैं। उससे क्या होता है कि रिलेशनशिप में जो जब हम वही साइकिल बार बार रखें ना, वही तरीके, वही सोच, वही बात, वही प्रिंसिपल्स, वही रूल रेगुलेशन, वही तरीके, तो उससे ना रिलेशनशिप में स्टैग्नेशन आती है या सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं। बार बार वही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। या हम जो रूटीन है उसको वैसे रखें, तो चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। तो यही चीज़ आपकी रिलेशनशिप में है कि आप तो बहुत कोशिश करते हैं, आप हर बार लव लाइफ को मेंटेन करने की, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की या रिलेशनशिप बनाने के लिए हर बार कोशिश करते रहते हैं, मगर बार बार वही रिपीटेशन होती रहती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है और आपको भी सबॉटेज, मतलब आपको भी तकलीफ होती रहती है और यू रीबिल्ड अगेन। वही चीज़ इस हफ्ते में भी हो रही है। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में रिलेशनशिप बेसिस पे, कि रिलेशनशिप इनके नज़दीक क्या है या इनके जज्बात क्या हैं, या रिलेशनशिप को ये कैसा देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ये क्या करना चाहते हैं, समथिंग लाइक ना, क्योंकि ये सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बेसिस पे इस हफ्ते में। और अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं, एक्स हो चुके हैं और कोई चांस नहीं वापस रिटर्न करने का, तब भी मैं बता दूं, अगर आपका 10 साल पुराना है तभी मैं आपको बता दूं कि ये इंसान आपको इस हफ्ते में सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, वो आपके एक्सेस भी याद कर रहे हैं। और अगर आप रिलेशन में हैं तो आपके पर्सन ऑफ कोर्स सोच ही रहे हैं। तो रिलेशनशिप बेसिस पे बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रही है। मगर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ओवरऑल, इसमें जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे चेन आई हुई है। तो चेन इज विद आयरन ना, तो वो इसका मतलब है बहुत ही कोई सख्त इशू है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में रुकावटें हैं, कैद है, वो तंगी है किसी बात की, कोई कसम हो गई, कोई रीज़न हो गई, कोई पर्सन हो गया। तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस का होना, प्रॉब्लम्स का होना, कंट्रोलिंग इश्यूज़ का होना दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की कंट्रोलिंग इशू वही जादू टोना रुकावटें हैं। किसी का ससुराल की वजह से प्रॉब्लम है, किसी का आपके साथी की वजह से प्रॉब्लम है, किसी का लव ट्रायंगल की वजह से प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल की वजह से प्रॉब्लम है। मगर ऐसा है कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम ओवरऑल म्यूचुअली देखा जाए तो आप दोनों को ही फील हो रही है। आप तो अलग से ये कोशिश करो ना बार बार लव लाइफ को बनाने की, और आपकी पर्सन जो है वो चाह रहे हैं बताना कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, XYZ। मगर रिलेशनशिप जब आप दोनों इकट्ठे होकर देखो या चलाओ तो फिर रुकावटें महसूस होती हैं और फिर कंट्रोली इशू आ जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर या रिलेशन के ऊपर कि भाई कुछ अच्छा करें, क्योंकि खुद से फिर कुछ खास हो नहीं पा रहा होता। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स इज लाइक कि वही पुरानी सोच, पुराने तरीके, पुराने रवैये, यही चीज़ आपकी रिलेशनशिप को बेसिकली प्रॉब्लमेटिक बना रही है, जो कि पहले से कर रही है वो, और काफ़ी अरसे से हो रहा है ये सब कुछ ना। या आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसे रिलेशन से गुजर रहे हैं जो काफ़ी अरसे से इश्यूज़ में फंसा हुआ है। ठीक है, तो वही सिचुएशंस हैं, वही कंडीशंस हैं, वही बार बार इवेंट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ हो रही है। तो अगर आप कोई नया रिलेशन बनाना चाहें, नई सिचुएशन, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले अपनी लव लाइफ के जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बैरियर या कोई अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको पहले ख़त्म करें, ताकि आप नई लव लाइफ को
वेलकम कर सके, क्योंकि नई लव लाइफ तो आ रही है, आ जाती है, या कोई कोशिश तो कर रहा है आपकी तरफ आने की, मैसेजेस, कन्वर्जेशन, किसी भी तरीके से बातचीत, मगर क्या है कि वो बन नहीं रही ना, उसको आप लोग जब आगे बढ़ाते हो तो वो बढ़ती ही नहीं है। वही एक बार बार प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में खड़ी हो जाती हैं, और फिर रुकावट आ जाती है, और फिर नई लव लाइफ आगे ग्रोथ कर पाती, या आपकी लाइफ में पहले से कुछ ऐसे लोग हैं जो रुकावटें क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। तो कोशिश करें कि पहले जो ओल्ड बिहेवियर्स हैं, या जो पहले से जो रुकावटें आपकी लाइफ में मौजूद हैं, बंदिशें मौजूद हैं, उनको तोड़ें, उनको ख़त्म करें, फिर ये आप नई लव लाइफ को क्रिएट कर सकेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि आती हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारी अपनी ही सोच कुछ इस तरह की होती है कि हम वही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है रिलेशनशिप और लव लाइफ में ना, समथिंग लाइक दैट। सो आगे देखते हैं 6 to 12 जुलाई कैप्रिकॉन के जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज कैप्रिकॉन के लिए क्या हैं। अच्छा, जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपकी पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप बेसिस पे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, सुकून उनको भी नहीं आ रहा, बेकरारी उनको भी है। तो आप अगर आप नो कांटेक्ट में है या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में है, तो ये मत सोचिएगा कि ये आपको छोड़ के निकल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं छोड़ सकते आपको। ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, बस वही बात है, रिलेशनशिप में वक्ती तौर पर प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। सो लेट्स सी 6 to 12 जुलाई ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के एतबार से आपके जो लव इंटरेस्ट है, हम नेक्स्ट सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं रीडिंग के, कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर है जनाब सजिटेरियस, और उसके अलावा एरीज, पाइसीज और टॉरस। सो एक्वेरियस ऐसा है, सॉरी एक्वेरियस कह रही हूँ, कैप्रिकॉन ऐसा है कि वो आपके जो पर्सन की एनर्जीज हैं वो यही बात कर रही हैं, फिर से वही के डिले हो जाते हैं, वही दोबारा से साइकिल्स रहते हैं, शुरू हुए बैड लक रहती है, डिस्ट्रप्शन रहती है, और फियर्स और स्टैग्नेशन, और वही पुरानी सोच, पुराने बिहेवियर्स। हाँ, अगर दूरी है उसकी वजह से प्रॉब्लम का आ जाना, फाइनेंशियल इश्यूज का आ जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एक बात फील होती है कि कुछ भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, मगर बेसिक रीजन वो डिवाइन टाइमिंग है, कि कुदरत के फैसले ही कुछ ऐसे हैं कि हालात सुलझते ही नहीं है। ठीक है, वही मामला फिर रिपीट होते रहते हैं, और ज़िंदगी ग्रोथ नहीं पकड़ती, रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं पकड़ता, और कहीं ना कहीं जो पेसिमिज्म है, नेगेटिव सोच या हौसला हार देना, वो चीज़ भी इनको एक प्रॉब्लम के तौर पे दिखाई दे रही है। अच्छा जी, अब इस हफ्ते के एतबार से बात कर लेते हैं। इस हफ्ते के एतबार से जो है ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहे हैं, दे फील के आपके साथ बातचीत करनी चाहिए, दे फील के आपके साथ सेंस ऑफ टच होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग आपस में एक दूसरे को छू सकते हो तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे को छुआ जाए। आप लोग एक दूसरे के साथ मनी एक्सचेंज करते हो, कॉफ़ी पीते हो, या एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अपेरेंटली मिलते हो, तो ये फील करते हैं कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, और या इकट्ठे स्टडी करते हो, इकट्ठे काम करते हो। और अगर ये आप लोग दूर रहते हैं तो ये सोचते हैं, ये फील करते हैं कि नहीं भाई अब हमें प्रैक्टिकली मिलना चाहिए, एक दूसरे को छूना चाहिए, या एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, या प्रपोजल देना चाहिए, या कम्युनिकेशन करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए रिलेशनशिप बेसिस पे। मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस है, यानी कि आप दूर हैं तो एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप करीब हैं तो एक दूसरे के साथ मिलना है। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये जो है, ये इंसान जो है अपनी तरफ से स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस, हार्ड वर्किंग और पेशेंस, ये सब कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो कि कैप्रिकॉन्स की अपनी निशानियां हैं, ये कैप्रिकॉन्स की नेचर में है। मगर ये आपके पर्सन की ख्वाहिश है। यहाँ फाइनेंसेस के बेसिस पे भी सोच रहे हैं। अगर ये आपसे दूर है ना, तो एक बात जहन में रखिए, आपको स्टॉक सर्च भी करते हैं और इनको ऑथेंटिक किस्म की आपकी बारे में खबरें मिल जाती हैं। अब ये किसी भी तरीके से मिलती हो, जिसके पास कोई तरीका नहीं ना अपने पर्सन के बारे में जानने का, उसके लिए भी टैरो बेस्ट है। टैरो के जरिए से सब कुछ पता लग जाता है ना। तो यहाँ पर फिर ये चीज़ हो रही है। तो बहरहाल ये आपको लेकर, आपके साथ जो पुराना वक्त गुजारा था, खूबसूरत सा, अच्छा सा, उसको याद करते हैं, गिफ्ट्स दिए, कॉम्प्लीमेंट्स किए,
या फिर एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम किया, या फिर एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की तारीफ़ की, एक दूसरे को सुकून दिया, एक दूसरे को हील किया, मसला मसाइल डिस्कस किए, या फिर एक दूसरे को पिक्चर्स वगैरह दी। तो ये जो है ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं और इनका आपके लिए बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है, मतलब इनको आपकी याद बहुत आती है और ये चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ कनेक्ट हों। अगर ये दूर हैं तो ये आपसे रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश करते हैं या आपके साथ मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, माफ़ कर देने या माफ़ी मांगने के बारे में सोचते हैं। बट अगर आप लोग मिल रहे हैं या आप कनेक्ट हैं तो ये इंसान जो है आपके साथ जो रिलेशनशिप में मसले मसाइल हैं उनको सुलझाना चाहते हैं। आप डिस्टर्ब हैं तो आपको हील करना चाहते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं, जो कुछ आपने अच्छा किया सोचते हैं कि आपका हौसला बनाए। और अगर आप दोनों के आपस में बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे भी ये सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए ना। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो ये जो है आने वाले वक्त में क्या करना है आपको लेकर उस तरह से प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अब ये प्लान ज़ाहिरी तौर पे कुछ लोगों को नज़र नहीं आएंगे, तो वो तो आने वाले वक्त में ही नज़र आएंगे जब ये कोई एक्शन लेंगे। और उसके अलावा ये है कि अगर इनके पास और चॉइसेस भी हों, फॉर एग्जांपल, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ कैप्रिकॉर्न इज़ अ गुड चॉइस ना, फिर ये उस तरह से भी सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दूरी ख़त्म करना चाहते हैं, गुड डिसीजंस लेना चाहते हैं, गोल सेट कर रहे हैं इस हफ्ते में, अपने अंदर का जो डर खौफ है उसको छुपा रहे हैं। प्लान्स जो पहले बैड हो गए अब उनको रिकवर करना है, नए अच्छे डिसीजंस बनाने हैं, या जो प्लान्स चल रहे हैं उनमें मजीद अच्छे डिसीजंस लेने हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है। आपके साथ मैरिड हैं, आपके साथ रहते हैं तो थोड़ी सेक्सी वाइब्स भी कर सकते हैं, मगर इनकी कोशिश ये है कि अपने आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करें ना, कि अब क्या करना है आगे चल के, या ट्रैवल करना है, या आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, या आपके साथ चल के आगे क्या करना है, ये उस तरह से सोच रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इनको ये है कि आपको भी फ़ायदा दें, मगर साथ साथ इनको ये लग रहा है कि इनके जो प्लान्स हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं और उसमें नफ़ा नुकसान ये हर चीज़ कैलकुलेट किए हुए हैं। इनको लगता है इनके प्लान्स आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, इनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, तो ये इस तरह से सोचते हैं, ये चाहते हैं। एक्शन भी इसी तरह से है कि भाई आप इनकी ना बात को एक्सेप्ट कर लें या इनके प्लान्स का हिस्सा बन जाएं, समथिंग लाइक दैट। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा है कि हाँ यहाँ पे कुछ रिश्ता, प्रपोजल या कम्युनिकेशन ऑनलाइन या कुछ हिस्सा का हल्का फुल्का चल रहा है, और मगर या कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आगे चल के मुझे कैप्रिकॉर्न को लेकर ये करना है, वो करना है, XYZ। मगर वही बात फिर मैं करूँगी कि आपके जो एक्स हैं वो आपको स्टिल याद कर रहे हैं, चाहे ये कितने भी पुराने आपके एक्स क्यों ना हो, या आपको याद कर रहे हैं इस हफ्ते में। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस इस हफ्ते में आपके लिए क्या हैं। अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे। आई एम एडिक्टेड टू यू, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन फील करते हैं। लव ट्रायंगल हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी किस्म का इशू हो, छोड़ देने का, रख लेने का, डर हो, कुछ भी, मगर हर मामले के बावजूद, परेशानी के बावजूद स्टिल ये आपके साथ कनेक्ट हैं, चाहे आपको फील हो ना हो, मगर इनको महसूस होता है ये आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं और ये लगातार 24/7 बस आप ही को सोचते रहते हैं। इनका तो ध्यान ही आप ही की तरफ रहता है, तो इनको लगता है जैसे आपका नशा सा हो गया है इनको ना। तो हॉटी वाइब्स भी हैं। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, हाँ आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, आपको अपने नशे में, अपनी मोहब्बत के नशे में या अपने नशे में मदहोश करना चाहते हैं। और आई मिस यू, डू यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप इन्हें याद करते हो या नहीं करते। खासतौर पर अगर आप दूर हो तो ये मैंने पहले भी बोला कि ये आपको मिस कर। अच्छा कैप्रिकॉर्न्स, आप में से ज़्यादातर लोगों के एक्सेस वापस आएंगे या वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे या आपको स्टॉक सर्च करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जिनके साथ आपका कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, रिलेशनशिप को हील करने की तरफ जो है वो भी रुझान होगा। सो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए रोमांटिक वाइब्स हैं जो कि पहले भी था। और लिसन टू योर हार्ट, इनको लगता है कि अगर आप दिल से फैसले लेंगे या दिल की कहानी सुनेंगे ना तो इनको आपके दिल में इन्हीं का नाम होगा, आप इन्हीं को मोहब्बत करते होंगे। तो ये नहीं चाहते कि आप रफ एंड टफ हों। वन लास्ट कार्ड लिख लेते हैं।
आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ। हो सकता है आप लोग साथ नहीं हैं, या इनको आपसे प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर साथ नहीं मिलता, आपसे टफ सीन मिलता है, टफ सिचुएशन मिलती है, या आप बात ही कुछ ऐसी कर देते हैं जिससे ये खुद को लोनली फील करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई इशू जो इनको महसूस होता है। हालांकि इनको ये भी पता है कि मोहब्बत है या चाहत है, पर कहीं ना कहीं अधूरापन जो है वो स्टिल अभी भी महसूस कर रहे हैं। सो अब लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग देख लेते हैं, 6 to 12 जुलाई। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना है, तो ये अपने लव इंटरेस्ट के बारे में जानना है, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करेंगे जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग बुक करवाना हो अपने लिए या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप से जो है कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सअप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज पे मिल जाएगा। 6 to 12 जुलाई, लेट्स सी कि ये जो हफ्ता है आपका जनरली कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन्स। ओके, सो लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा रोलर कोस्टर वाइब्स रही हैं, और या फिर आपके सामने प्योरिटीज़ थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, बार्गेनिंग करना चाह रहे थे, तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स थे, समथिंग लाइक दैट ना। तो सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें इंस्टेबिलिटी या डिसहार्मनी चलती आई है। सो इस हफ्ते के एतबार से बात करते हैं। इस हफ्ते में यहाँ पर जनाब है टॉरस, कैंसेरियन, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। सो लकीली इस हफ्ते में जो है आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपका दूसरों के साथ ताल्लुकात में बैलेंस आएगा। अगर आपने किसी के साथ बहुत एनर्जी इनटेक की है, तो अब आप उसको अपना टाइम, अपनी मनी या जो भी उससे लिया उसके बराबर पे उसके साथ उसको दे रहे हैं। और अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छे से किया या डील किया, गुड और बैड, उसी तरह से आपको उस इंसान से मिलेगा। तो इस हफ्ते में ये ज़रूर हो रहा है कि आप चैरिटी करेंगे, और करनी भी चाहिए, हर हफ्ते करनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए। तो इस हफ्ते में आप थोड़ा जेनरस हो रहे हैं दूसरों के साथ ना, तो गिव एंड टेक हो रहा है अच्छे तरीके से, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, माफ़ करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और गुड फॉर्च्यून बनाने के लिए। तो सेल्फिशनेस जो है वो कम होगा। अब आप कहेंगे मैं तो कभी भी सेल्फिश नहीं रहा, वो अलग कहानी है, मगर आप कोशिश करेंगे सेल्फलेस होकर चलने की, दूसरों के बेनिफिट्स का भी सोचेंगे, या दूसरे आपका सोचेंगे। अगर कर्ज वगैरह लेना है तो ये टाइम अच्छा है, कर्ज मिल सकता है। किसी ने आपसे एक्सपेक्ट किया है किसी किस्म की सपोर्ट, हेल्प या मनी, तो आप देंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। और उसके साथ साथ ये है कि वही बात के मिलजुल के बैठ के डिसीजंस में हो सकते हैं। करियर जैसा भी चल रहा है, यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द करियर, क्योंकि आपका रुझान करियर में नहीं है, या आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। जॉब करना चाहते हैं तो रिजेक्शन फेजेस आते हैं, या जॉब मिलती है तो वो आपको समझ ही नहीं आती है तो आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के फेजेस हो रहे हैं करियर में ना। तो करियर में वो उस तरह का एग्जैक्ट ध्यान नहीं हो रहा, या करियर में उस तरह मतलब इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग वेरी स्टेबल और हैप्पी। और ये भी है कि तो जेलस मूड्स हैं, जेलस मूड्स होना या इनसिक्योर मूड्स होना ये दूसरे लोगों की वजह से हो सकते हैं, तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा। आउटसाइडर सा फील होता है करियर में ना। तो जो है फाइनेंशियल सिचुएशन में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और या आप खुद इस काबिल हैं कि दूसरों को हेल्प कर सकें। और अगर आपको भी फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है तो फिर ये भी मुमकिन है कि आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स मौजूद रहेंगे या सोर्सेज मौजूद रहेंगे जो आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनेंशियली ऐसा चैलेंज होगा जिसको आप दबा ना सकें या हल ना कर सकें। तो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक अच्छी एनर्जी है इस बेसिस पे। बस ईगो से बचिएगा। जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है उनके लिए मैं कह रही हूँ, आपको एडवाइस जो आ रही है वो ये कह रही है कि ट्राई टू मेक कंफर्ट इन योर लाइफ ना, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी। बी लाइक अ कैप्रिकॉर्न, जो अपने घर को, जैसे कि एक वर्किंग लेडी अपने घर को, अपने बच्चों को, कैप्रिकॉर्न लेडीज ऐसी होती हैं, अपने घर को, अपनी मैरिज लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी करियर को, हर चीज़ को मेंटेन करने की बहुत कोशिश करती हैं और काफ़ी हद तक कामयाब होती हैं। प्रोवाइडर भी होती हैं, केयर टेकर भी होती हैं, मगर फाइनेंसेस को बैलेंस करना भी जानती हैं।
तो इस तरह से कमिटमेंट लेवल जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आई एम सीइंग कि आपको इस हफ्ते में अपने रिलेशंस में कमिटमेंट लेवल्स देना है या अपने करियर में देना है। अगर आपको कहीं फाइनेंसेस इन्वेस्ट करने हैं तो कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग स्टेबिलिटी। और उसके अलावा ये है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिशें शुरू अब कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न या कोई ऐसा फीमेल कैरेक्टर जो कि फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, आपकी हेल्प कर दे और या आपके साइड बाय साइड मौजूद हो आपको सपोर्ट करने के लिए, उसके पास पैसे ना भी हों, कुछ और सोर्सेज हो सकते हैं जो कि पैसों से भी कई ज़्यादा कीमती होते हैं, तो इस तरह के कोई सोर्सेज हैं तो ये आपके लिए इंसान बहुत हेल्पफुल होगा। इससे हेल्प ली जा सकती है। उसके अलावा देखते हैं कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते में 6 से 12 जुलाई में और क्या पॉसिबल है। सो कैप्रिकॉर्न्स अपने मदर रिलेशंस का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप खुद मदर हैं तो एज अ मदर करके ख्याल कीजिएगा। आपको ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहिए इस हफ्ते में, मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में घूमना, किटी पार्टीज़ करना या फंक्शंस वगैरह इस तरह के कामों में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। नींद खास तौर पे पूरी करें, रेस्ट करें, ठीक है। अगर आप थोड़ा विड्रॉवल रखते हैं ना, गैर ज़रूरी तौर पे लोगों से मिलने मिलाने से बचते हैं, तो ये आपके लिए गुड चार्म रहेगा, मतलब गुड लक रहेगी। आप कुछ प्रॉब्लम से बच जाएंगे और कुछ खुशबख्ती आपकी तरफ आएगी। और उसके अलावा आपके सामने ना कुछ क्रॉस रोड टाइप ऑफ सीन है, जैसे कि मल्टीपल डिसीजंस हों या मल्टीपल चॉइसेस हों और आपको कोई खास डिसीजन लेना हो या आपको ट्रैवल करना हो तो चॉइस मेकिंग करनी हो, तो बहुत समझदारी से इस काम में आपने जाना है, मतलब जल्दबाजी ना कीजिएगा। सुकून से देख लीजिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर उस तरह से डिसीजन लीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय।